प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले तृतीय पाठ तीसरे पाठ स्वावलंबनम की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भर। स्वावलंबन क्या होता है? आत्मनिर्भर, स्वयं पर आधारित या आश्रित, या कह लीजिए अपना काम स्वयं करना। इस पाठ की समरी है कि व्यक्ति को अपना काम जो है स्वयं करना चाहिए और अपने नौकरों, अपने जो है सेवकों या दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए। इस पाठ का मूल उद्देश्य है यह कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और जो है कुछ संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। अधिकतर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कि जैसे हमें संस्कृत में संख्याएं जो होती हैं उसके बारे में लिखा गया। तो इसमें दो मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और श्रीकंठ के पिता बहुत धनवान हैं और कृष्णमूर्ति जो है वह गरीब है। वह बताता है कि श्रीकंठ के घर जो है वह 18 कमरे हैं, 50 खिड़कियां लगी हुई हैं उसमें और 36 पंखे लगे हुए हैं आदि जो है ये सब सारी बातें बताता है। तो एक दिन श्रीकंठ जो है वह कृष्णमूर्ति के घर जाता है और उनके घर जाकर और उसके माता पिता जो है कृष्णमूर्ति के माता पिता श्रीकंठ का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करने से वह जो है श्रीकंठ बहुत खुश होता है और कहता है कि क्यों आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है? आपको मेरी सेवा करने में, आदर भाव करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा। तो कृष्णमूर्ति कहता है, नहीं मित्र, हमारे भी जो है नौकर हैं और हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है किसी का आदर भाव सेवा सत्कार करने में। हमारे 2 नौकर हैं। कहा कि हमारे 8 नौकर हैं। वो कहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे। तो बताता है 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, ये जो है ये सब दुकान, ये सब जो है मेरे 8 नौकर है। ये मेरे नौकर मेरे समय पर ही काम देते हैं। किंतु आपके नौकर हो सकता है आपके समय पड़ने पर, विपत्ति के समय हो सकता है कि ये साथ ना दे, किंतु ये मेरे नौकर जो है ये हमेशा साथ देने वाले होते हैं। तो इस बात को सुनकर जो है उसको भी बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि आज से मैं सारे कार्य अपने स्वयं ही करूँगा, अपने नौकरों के अधीन नहीं रखूँगा। तो इस प्रकार जो है वह अपने कार्य करता है। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को हमेशा अपने सहारे पर, अपने ही बल पर ही रहना चाहिए, नौकरों या दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसकी व्याख्या। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। समृद्ध माने धनवान। श्रीकंठ के पिता अत्यधिक धनवान थे। समृद्ध माने धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके घर पर अनेकों प्रकार के, सब प्रकार के सुख साधन थे। आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने। तस्मिन् माने उसके, विशाले माने बड़े से घर में, भवने माने घर में, उसके विशाल भवने में, उसके बड़े घर में 40 स्तंभा, 24 खंभे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। कह रहे उसमें 18 कमरे और 50 खिड़कियाँ। देखिए 40, तो ये 40 है 24 खंभे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु माने कमरे, प्रकोष्ठेषु कमरे, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि। 44 द्वाराणि, चतुष माने 4 और 44
44, 40 और 4 44, तो 44 द्वार दरवाजे, 60 63 विद्युत व्यंजनान, 60 माने 6 और 63 माने 30, 30 और 6 36, 36 विद्युत व्यंजनान माने बिजली के पंखे, व्यंजनान माने पंखे। कह रहे हैं कि 60 63 विद्युत व्यंजनान च आसन, 36 बिजली के खंभे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, तत्र माने वहाँ 10 सेवका, वहाँ 10 सेवक अर्थात उसके यहाँ 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, अस्मि हमेशा कार्य करते थे। परमम, परमम देखिए, परमम कृष्णमूर्ते माता पिता, परमम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कह रहे हैं फिर भी कृष्ण मूर्ति के माता पिता, अर्थात वह अब तक तो जो है वह श्रीकंठ की बात को बताया, अब कह रहा है कि कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कह रहे हैं कृष्ण मूर्ति, इसके बदले में कृष्ण मूर्ति के माता पिता, कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कह रहे हैं कृष्ण मूर्ति के माता पिता एक निर्धन कृषक किसान पति पत्नी थे। कृषक दंपति, दंपति माने पति पत्नी, और कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे, अर्थात दोनों गरीब थे। कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। कह रहे उसका घर बाह्य आडंबर से, दिखावा माने आडंबर माने दिखावा, बाहरी दिखावा, तो तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ 3 सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठ 3 सह उसके साथ प्रातः 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आ गया। एकदा एक बार श्रीकंठ 3 सह उसके साथ, अर्थात कृष्ण मूर्ति के साथ, 3 माने उसके अर्थात कृष्ण मूर्ति। एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ, 3 माने कृष्ण मूर्ति अर्थात 3 माने उसके, सह माने साथ, प्रातः 9 वादने, प्रातः सुबह 9 बजे, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे। कह रहे हैं कि तस्य गृहम आगच्छत, तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आ गया। ओके, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। देखिए, करें तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति के, तस्य माने माता पिता, उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी उनकी सामर्थ्य थी, उसका आदर भाव करने में जितनी उनकी सामर्थ्य थी, स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किए। अकुर्वन् माने किए, अकुर्वन् माने किए, क्या आतिथ्यम, आतिथ्य सत्कार मतलब अतिथि माने जो अतिथि आता है उसका आदर भाव, जो उसको पानी दाना आदि जो है आदि से सम्मानित किया जाता है, वो सारी क्रिया जो है उस कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के साथ उसके माता पिता किए। तो देखेंगे तत्र कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता उसका अपनी शक्ति के अनुसार आदर भाव आतिथ्य सत्कार किए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, एतत् माने यह, दृष्ट्वा देखकर, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोले, अकथयत् माने कहा या बोला। देखिए कह रहे एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्रे अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, यहाँ देखिए विस्मयाद्बोधक चिन्ह है। हे मित्र, यहाँ जो है वो संबोधक चिन्ह है। तो कहता है मित्र, अहम भवताम, हे मित्र, अहम माने मैं, भवताम माने आप लोगों की,
सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से अत्यधिक संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यह ही मेरा दुख है या मेरा कष्ट है, मुझे इतना ही कष्ट है। इदम माने यह, मम माने मुझे, दुखम माने कष्ट, यत तव जो कि तुम्हारे। देखिए कह रहे हैं कि इदम केवलम इदम एव मम दुखम यत तव, कि यह ही मेरे लिए दुख है कि तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर पर एको अपि भृत्यः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। एको अपि, एक माने एक भी, अपि माने भी, एको माने एक, अपि माने भी, एक भी, भृत्य, भृत्य माने नौकर या सेवक। करे भृत्य ना अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है। केवल वो कहता है मित्र, मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी नौकर नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। कह रहे मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। कह रहे मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जातम अत्यधिक कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और कहता है कि मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत से सेवक हैं, बहुत से नौकर हैं। कर्मकारा माने यहाँ भी नौकर, काम करने वाले। ओके, तो बहु कर्मकारा, बहवः कर्मकारा मतलब बहुत से कार्य करने वाले बहुत से नौकर हैं। कह रहे हैं तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला मित्र माम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। वह कहता है कि तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र, हे मित्र, माम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। तो